नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सेकरवार। आज सदन का समय ऐसा महसूस हो रहा है कि हो हल्ले में ही बीतेगा। पिछले एक हफ्ते का समय भी हो हल्ले में ही बीता है। वैसे सरकार आज पेपर लीक को लेकर एक नए विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेगी। निश्चित तौर पर संभवतः इस विधेयक को रखने में कोई हो हल्ला नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद जिस प्रकार जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ बर्बरता की गई, पैनट पेनों का इस्तेमाल हुआ, लोहे की कील लगे डंडों से मारपीट की गई, आंसू गैस के गोले चलाए गए और तमाम तरह के वो घातक असलाहे चलाए गए जिनका कि प्रयोग पर रोक है, यानी कि वो एक तरह से अवैध हैं। यहाँ तक कि पैनट पेन का इस्तेमाल तो किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है, लेकिन किस प्रकार से किनके आदेश से इस तरह की कार्रवाई हुई, निश्चित तौर पर सरकार के सामने इसको लेकर मुश्किल खड़ी हो सकती है। वैसे तो सरकार आसानी से ये कह सकती थी कि जब छात्रों ने उन पर हमला किया तो आत्मरक्षा में पुलिस बल ने खुद को बचाने के लिए असलहों का इस्तेमाल किया है। लेकिन जिस तरह से आरएएफ की शीर्ष अधिकारी सुधा दुधी ने ये स्वीकार किया है कि जंतर मंतर के आंदोलन के दौरान पुलिस बल ने कुछ ज़्यादा ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि आज से इस असलहों का प्रयोग बंद कर दिया गया, यानी कि एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया है कि जंतर मंतर के आंदोलन जो कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो बल प्रयोग हुआ, उसमें आरएएफ के जवानों ने निश्चित तौर पर गलती की और ऐसे ऐसे घातक हथियार चलाए जिनके चलाने की परमिशन संभवतः आसानी से उनके पास नहीं होती। तो एक तरह से गृह मंत्रालय के अंडर आने वाली, यानी कि सीधे तौर पर गृह मंत्री को रिपोर्टिंग करने वाली पुलिस बल ने जो इस तरह की स्वीकारोक्ति की है, निश्चित तौर पर सरकार को इसमें परेशानी आने वाली है, क्योंकि विपक्षी दल इसी को मुद्दा बनाएंगे और गृह मंत्री से जवाब की मांग करेंगे। अभी भी विपक्षी दल प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जाएगा, इस बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से विपक्षी दल उन्हें टारगेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि आज का सदन भी इस हो हल्ले में कहीं बेकार न हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सदन में एक नया विधेयक रखा जाना है। देखना यह है
कि लोकसभा अध्यक्ष विपक्षी सांसदों को कितना कन्विंस कर पाते हैं और नए विधेयक को रखती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि नए विधेयक को रखने में विपक्षी दल भी अगर मगर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो हो हल्ला करते हैं तो निश्चित तौर पर एक ये संदेश जाएगा कि केंद्र सरकार छात्रों के हित में निर्णय लेना चाहती है, एक नया कानून बनाना चाहती है जिसमें कि पेपर लीक के लोगों पर जल्दी और सख्त कार्रवाई हो सके, उन पर जुर्माना लगाया जा सके। और विपक्षी दल ने बचाने का काम कर रहा है और विपक्षी दल इस नैरेटिव से बचने की पूरी कोशिश करें। लेकिन जंतर मंतर आंदोलन के दौरान जो छात्रों के साथ हुआ, उसको लेकर निश्चित तौर पर गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। बिहार में भी एक घटना हुई है जिसको लेकर हालांकि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह उसके कटघरे में खड़े नहीं हैं, लेकिन चूँकि बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी या यूँ कह लीजिए डबल इंजन की सरकार है और वहाँ सिवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई है, जो निश्चित तौर पर सिविल में नहीं होते और इनका इस्तेमाल AK-47 का सरकार ही करती है। तो उस मुद्दे को भी सदन में उठाया जाएगा और गृह मंत्री होने के नाते बिहार की घटना को भी कटघरे में खड़ा किया जाए। चूँकि बिहार के मुख्यमंत्री भी अमित शाह के करीबी हैं, निश्चित तौर पर वो सवालों के कटघरे में तो होंगे ही। तो छात्र आंदोलन के सहारे राज्यों में भी जिस तरह से घातक हथियारों के प्रयोग की बात समझ में आ रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने एक ग्रुप बना लिया है जो कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले छात्रों को निःशुल्क रूप से मदद मुहैया कराएगा, तो हो सकता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का रुख, जो कि उन्होंने पहले मना किया था, हालांकि उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी पेश की है, तो निश्चित तौर पर मामला कोर्ट में जाते ही वो भी इस पर गंभीरता से सुनवाई करेंगे। और चूँकि जंतर मंतर पर लगी केंद्रीय बल RAF ने जिस तरह से ये स्वीकार किया है कि पुलिस बल ने कुछ ज़्यादा ही बल का प्रयोग किया, निश्चित तौर पर ये बात गृह मंत्री अमित शाह को कटघरे में खड़ा करेगी, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। तो निश्चित तौर पर भले ही जंतर मंतर से आंदोलन खत्म हो गया हो, बच्चे अपने घरों को लौट रहे हों, लौट गए हों, लेकिन अब विपक्षी सांसद सरकार को चैन की नींद नहीं बैठने देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि केंद्रीय बल ने जिस प्रकार ये स्वीकार किया है, निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए असहज स्थिति है और इस असहज स्थिति का खामियाजा कहाँ तक पहुँचेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या अमित शाह से को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये अभी तक एक प्रश्न ही है। देखना ये है कि सरकार
आज किस तरह का निर्णय लेती है और वो इस मुश्किल से पार करने के लिए किस योजना का इस्तेमाल करती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।